बच्चों, हमने लास्ट क्लास में आपका चैप्टर 2 स्टार्ट किया था एक्सपोनेंट्स पावर्स। उसकी मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई थी। प्रॉपर्टीज़ बताने के साथ साथ मैंने आपको उसके कुछ एग्जांपल्स भी कराए थे। ठीक है, एग्जाम्पल 6 करवाया था, एग्जाम्पल 7 करवाया था। आई होप कि सबने प्रैक्टिस भी करी होगी। आज मैं आपको थोड़े से एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराऊंगी, उसके बाद आपको एक नए तरीके का क्वेश्चन बताऊंगी इसी के अंदर कि जब सम आइटम इज़ मिसिंग फ्रॉम योर क्वेश्चन, यानी कि जब हम उसको एक्स मान के करते हैं। जैसे हमने लास्ट चैप्टर में भी किया था, चैप्टर 1 में, कि इसमें इसको प्लस, किसमें एक नंबर आपको दे रखा है, उसमें क्या चीज़ हम प्लस करें कि आपका आंसर ये आ जाए, क्या चीज़ हम माइनस करें तो ये आंसर आ जाए। ऐसे इसके अंदर अब पावर वाले क्वेश्चन में भी आपके साथ ये होगा कि कोई टर्म मिसिंग होगी, उसमें से आपको देखना है कि आपको क्या चीज़ प्लस करनी है, माइनस करनी है, मल्टीप्लाई करनी है, डिवाइड करनी है कि हमारा आंसर ये आ जाए। ठीक है, बस आपको पावर्स की प्रॉपर्टीज़ आपको ध्यान रखनी है। एक बार हम फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं पावर की प्रॉपर्टीज़, कि अगर आपके बेस अलग है और इनटू में है, यानी मल्टीप्लाई में है, अलग अलग बेस विद सेम पावर, तो आपका मल्टीप्लाई हो जाएगी बेसिस विद होल पावर, जो भी आपकी सेम पावर थी। अगर डिवाइड हो तो डिवाइड में आके दोनों बेस होल की पावर सेम हो जाएगी। और जब आपका बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो, अगर मल्टीप्लाई में हो सेम बेस, पावर डिफरेंट हो, तो आपकी पावर हो जाएंगी प्लस। डिवाइड में हो सेम बेस विद डिफरेंट पावर्स, तो वो हो जाएंगी माइनस। और अगर आपकी एक ही बेस है, उसकी पावर की भी होल पावर आपको दे रखी है, तो दैट पावर विल बी मल्टीप्लाई। एग्जाम्पल आपको मैंने बताया था। और अगर आपकी पावर माइनस में m है, माइनस में कुछ भी है, तो दैट मीन्स इट इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव पावर। अगर आपके पास अगर रैशनल नंबर में x बाय वाई की पावर माइनस है, तो हम इसको रेसिप्रोकेट करके पावर कर देंगे पॉजिटिव, यानी कि रेसिप्रोकल करते हैं माइनस प्लस बन जाएगा। अगर प्लस है, अगर प्लस को भी हम रेसिप्रोकल करेंगे तो वो आपकी पावर हो जाएगी नेगेटिव। ओके, ये आपकी प्रॉपर्टीज थी कुछ। तो आप एक्सरसाइज 2.1 के वर्बली हम थोड़ा सा क्वेश्चन पहले देखते हैं, उसके बाद में आपको क्वेश्चन वो बताऊंगी। जैसे आपके एक्सरसाइज 2.1 में पेज नंबर 34, चूज द करेक्ट ऑप्शन में आपको करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस दिस दिस। इसमें से आप क्या करोगे, -1/2 की पावर -2 की होल पावर -1 की होल पावर 2। इसका मतलब क्या है, पहले तो आप लिखोगे -1/2, पहले आप इन दोनों ब्रैकेट को सोल्व करोगे। आपको पता है कि होल की पावर में पावर होती है, तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों पावर्स क्या होंगी, मैंने अभी आपको बताई प्रॉपर्टी, दोनों पावर्स हो जाती हैं मल्टीप्लाई। इसी तरीके से इसके अंदर भी आप क्या करोगे, -2 इंटू -1 हो जाएगा, -2 इंटू -1 2 आ जाएगा। लेकिन माइनस माइनस, जैसे मैं आपको ये क्वेश्चन एक सॉल्व करके दिखाती हूँ। जैसे आपको क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, -1/2 की पावर -2 की पावर -1 और उसकी होल की पावर 2, राइट। तो आप इसमें कैसे करेंगे, पहले आप एक ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, -1/2 की होल पावर -2 इंटू -1। अब चाहे आप इसको एक साथ ही इसको भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर इसको सॉल्व करने के बाद उसको अलग से कर सकते हैं। तो आपका आंसर क्या आएगा, -1/2, माइनस माइनस दो बार माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4। तो ये आपका हो गया। और अब आपकी इवन पावर है, इवन पावर है का मतलब क्या है कि आपका माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/2 की पावर 4। तो 1/2 की पावर 4 क्या होता है, मतलब कि आपको 2 को कितनी बार ओपन करना है, मल्टीप्लाई करके 4 टाइम्स। अब आपको पता है इसका क्या मतलब होता है, 1/16। तो ये आपका आंसर, इसमें कौन सा पार्ट आ गया, बी पार्ट, 1/16 इज योर आंसर। इसी तरीके से आप बाकी क्वेश्चन भी कर सकते हो। 1/8 की पावर -1/3, तो आप क्या करोगे, आपको कुछ पार्ट कराऊंगी इसका और आप ये सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि 1/8 की पावर -3, -1/2 की पावर -3 की को होल ब्रैकेट में, उसके बाद डिवाइड बाय 1/4 की पावर -3। अभी तो देखो आपकी सबकी पावर आपकी सेम है, इट डजंट मीन कि हम इसकी 1/8 माइनस करके होल की पावर कर दें। होल की पावर मल्टीप्लाई और डिवाइड में करते हैं एकदम से, लेकिन इसके अंदर हम ऐसे नहीं करते हैं। तो इसके अंदर आपने क्या करना है, सबसे पहले माइनस है तो ये माइनस हटाने के लिए क्या करेंगे, इन सारे नंबर्स को क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल, यानी कि 1/8 की जगह 8 हो जाएगा और पावर हो जाएगी पॉजिटिव। सेम यहाँ पे 1/2 की जगह 2 हो जाएगा और पावर हो जाएगी पॉजिटिव। डिवाइड रहेगा और 1/4 की जगह हो जाएगा 4, 4 की पावर पॉजिटिव 3। इस तरीके से आप इसके बाद आप सॉल्व कर सकते हैं।
8 की पावर 3 यानी कि 8 को आपने 3 बार मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना है, उसके बाद 2 को मल्टीप्लाई करके निकालना है। उसके बाद जो ये डिवाइड है, डिवाइड में भी पहले आप तो 4 से वो करोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, डिवाइड करके या तो नीचे ले आओ या फिर मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकेट कर दो। ये बाकी आपको सॉल्व करना आता है। मेन चीज़ है आपको पावर की प्रॉपर्टीज़ आनी चाहिए और इस तरीके से आप इसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर लो। ओके, अब आपके पास जैसे क्वेश्चंस आते हैं जब कुछ आपके पास मिसिंग होता है, ठीक है, जैसे मिसिंग होता है आपको एग्जाम्पल कराती हूँ, क्वेश्चन आप खुद करेंगे, इसलिए मैं क्वेश्चन नहीं करा रही हूँ ताकि आपको खुद प्रैक्टिस हो कि कब कौन सा कैसे करना है। जैसे एग्जाम्पल 8, आप एग्जाम्पल 8 देखिए पेज नंबर 33 पे। ओके, पेज नंबर 33 पे क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आपको क्या कहता है, बाय व्हाट नंबर -15 की पावर -1 शुड बी मल्टीप्लाइड। उसको मल्टीप्लाई, किस नंबर से हमें इसको मल्टीप्लाई करना चाहिए सो दैट द प्रोडक्ट, यानी कि इनको जो मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट आया मे बी इक्वल टू -12 की पावर -1। तो अब क्या करोगे, अब इसमें आपको x मान के नहीं किया हुआ, लेकिन हम x सेलेक्ट करके करेंगे क्योंकि हम मान लिया x सेलेक्ट करके क्वेश्चन हो जाता है इजी। तो हम क्या करेंगे, लेट द रिक्वायर्ड नंबर, जो हमें रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड नंबर मल्टीप्लाइड बी x, हमने वो मान लिया वो x है। तो हमारे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, -15 की पावर -1 से, ताकि हमारा आंसर आया सो दैट द प्रोडक्ट में बी इक्वल टू -12 की पावर -1। ओके, अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, जब ये आपका x के साथ मल्टीप्लाई में, x आपने यही रहने दिया -12 की पावर -1 और -15 की पावर -1 जहाँ मल्टीप्लाई वो यहाँ पे आके हो गया उसके साथ डिवाइड में। अब देखो, अब बिकॉज बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो मैंने आपको बताया था तब क्या होता है, आपका वो होल की पावर -1 बन जाता है। ओके, माइनस से माइनस गया, अगर आप इसको काटेंगे 3 के टेबल से तो कट जाएगा, 4/5 पॉजिटिव, लेकिन पावर -1। अब इसको -1 की पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल, 5/4 की पावर +1 और +1 है तो उसको चाहे आप कुछ लिखो ना लिखो, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर कि हम 5/4 को मल्टीप्लाई करेंगे -15 की पावर -1 से, तो हमारा ये रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। आपने जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा आपने x सेलेक्ट करके ही करना है, क्योंकि x सेलेक्ट करके आपका क्वेश्चन की गलती के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप अपनी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट कर सकते हैं, दैट इज इजी। आपने इसी तरीके से ये क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं। आप क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, जैसे एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर, जितने भी रैशनल नंबर है आपको पावर नोटेशन में करना है, यानी कि इसमें पावर्स दे नहीं रखी, आपको पावर्स में कन्वर्ट करना है। पावर्स में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, जैसे -1/125 है तो इसको कैसे कर सकते हैं, -1/5 की पावर क्यूब, और उसको आप होल की पावर भी कर सकते हैं, -1/5 की होल पावर क्यूब, क्योंकि 1 का भी क्यूब 1 ही होता है तो हम उसको कर सकते हैं। 27/8, 8 किसका क्यूब होता है, 2 का, और ये 3 का, तो आप इसको क्या कर सकते हो, -3/2 की पावर क्यूब। अब माइनस बीच में मैं इंक्लूड कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ इंक्लूड, जैसे -27/8 है, हम इसको माइनस किसको कर देंगे 3 क्यूब, इसको कर देंगे 2 क्यूब। हम इसको, मैं माइनस को भी इसके अंदर क्यों ले रही हूँ, क्योंकि क्यूब का जो नेगेटिव होगा वो नेगेटिव ही निकल के आएगा। अगर यहाँ बाय चांस कुछ ऐसा क्वेश्चन होता 16/9 और यहाँ माइनस होता, ये 16 का मतलब 4 स्क्वायर और 9 का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, तब हम कभी भी माइनस को अंदर नहीं लेते। क्यों, क्योंकि अगर हम माइनस को अंदर ले लेंगे तो ये माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव, लेकिन हमें आंसर में तो नेगेटिव चाहिए। तब आप क्या करेंगे, माइनस बाहर रहने देंगे और 4/3 का होल स्क्वायर, इस तरीके से क्वेश्चन होगा। लेकिन इसके अंदर क्योंकि हमें पता है क्यूब का माइनस माइनस ही निकलेगा तो हमने इसको अंदर रख दिया, दैट्स इट। इस तरीके से आपने ये सॉल्व करना है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, 9/25 इंटू 64/25। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे अब इसको प्रॉपर सॉल्व करें या कैसे करें, देखिए जैसे 9 को क्या लिख सकते हो, 3 का स्क्वायर, 25 को 5 का स्क्वायर, 64 और 25, 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का, बाय 5 का स्क्वायर, तो आप उसको एक साथ मिला के लिख सकते हैं और वो इजी हो जाएगा और वो आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है।
यानी कि जैसे अब मैं आपको ये वाला क्वेश्चन फिर भी आपको करके दिखा देती हूँ। 9/64, 9 के नीचे 25, इसके नीचे 25। सो हाउ विल यू राइट इट एज 3 का स्क्वायर बाय 5 का स्क्वायर इंटू 8 का स्क्वायर बाय 5 का स्क्वायर। अब कैसे लिखेंगे? 3 इंटू 8 इंटू 5 इंटू 5 का होल स्क्वायर। अब इसको चाहे आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। 3 8 जा, 5 5 जा का होल स्क्वायर, दैट्स इट। ये आपने आंसर कर लिया। इस तरीके से आप कैसे भी पावर में लिख सकते हैं, लेकिन पावर में आपको मेंशन करना है कि कैसे करना है। इसी तरीके से आपने एक्सरसाइज के काफ़ी सारे क्वेश्चंस ट्राई करने आप कर सकते हैं। यानी कि आपका आज का होमवर्क है एक्सरसाइज 2.1, जितने आपसे क्वेश्चन हो जाए फेयर नोटबुक में आपने कंप्लीट करना है। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।